हाँ जी बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है एरर्स। उसमें एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर हम निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिख ली है। एग्जांपल की हेल्प से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या होता है वो हम इस एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे, साथ के साथ ही इनका फॉर्मूला भी लिख लेंगे। तो देखो क्या लिखा है, राउंड ऑफ द नंबर्स। मैंने दो नंबर से ले लिया आपको समझाने के लिए, एक विदाउट डेसिमल और एक डेसिमल वाला। राउंड ऑफ द नंबर्स, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक तो आपका राउंड ऑफ निकालना आ जाएगा, दूसरा हैंस। हैंस मीन्स उसके बाद क्या करना है। ABS मीन्स एब्सोल्यूट, E मीन्स एरर। एब्सोल्यूट एरर निकालना है शॉर्टकट में। इसको एब्सोल्यूट एरर को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं। तो दूसरा है रिलेटिव एरर, तीसरा है परसेंटेज एरर। ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल की हेल्प से निकालेंगे, आपको पूरा निकालना आ जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए, तो सबसे पहले करेंगे पार्ट ये वाला, लेट x इज इक्वल टू, x को हम मान लेंगे, चलो मैं साइड पे लिख देता हूँ। लेट x इज इक्वल टू 86523 ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ मतलब फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स में। When x is rounded off to 4 significant digits, it becomes, तो जहाँ फिर x1 भी लिख सकते हो। ठीक है। तो ये तो x है हमारा जो ओरिजिनल नंबर है। अब हमने अप्रोक्सीमेट नंबर निकालना है राउंडेड ऑफ किया हुआ। 8 6 5। अब देखो 2 के बाद 3 है, अगर 2 के बाद 5 से छोटा डिजिट हो तो हम 2 को 2 ही रहने देंगे। ठीक है। तो पीछे 2 डिजिट जो खाली बचे, 4 डिजिट तो हो गए हमारे। ठीक है। तो 0 लगाए मैंने। अगर 2 के बाद ऐसे होता नंबर, देखो 26526 तो यहाँ पर जो लास्ट वाला 2 था ना, इसके बाद 5 से ग्रेटर नंबर है, तो इसको हम एज ए 3 यूज कर सकते थे। ठीक है। हाँ जी बच्चों, अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है। एब्सोल्यूट एरर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस का साइन, x माइनस एक्स स्टार। x ट्रू वैल्यू होगी, ये हमारा अप्रोक्सीमेट नंबर है जिसको हमने राउंड ऑफ किया है, ये वाला। तो बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक। मॉडुलस का साइन इसीलिए लगाते हैं, हमें आंसर पॉजिटिव में चाहिए। तो x की वैल्यू तो ये वाला नंबर है हमारा, यहाँ पर लेट किया था 86523 माइनस माइनस क्या करेंगे, ये वाला नंबर 86520। ठीक है। तो हमें 4 डिजिट चाहिए थे सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हमें मिल गए हैं। तो अब जब इनको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर देखो क्या आने वाला है, 30 आ जाएगा आंसर। तो मॉडुलस के बाहर निकालेंगे तो भी 30 ही रहेगा। ये था हमारा एब्सोल्यूट एरर। हाँ जी बच्चों, अब करते हैं रिलेटिव एरर को कैलकुलेट। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो हमने अभी निकाला, एब्सोल्यूट एरर अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक। तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, वो हमने निकाल लिया, कितना आया 30 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स ये रहा हमारा, तो एक्स का मॉडुलस निकालेंगे तो यही रहेगा, इसको इसी से डिवाइड करना है, 65230। ठीक है। तो अब डिवाइड करने पर क्या आएगा हमारे पास, डिवाइड करने पर आ रहा है 3.467
काफ़ी लंबा जा रहा है। जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे ना तो देखो इस प्रकार आंसर आएगा आपका 3.4672816 E-5। तो जो E-5 लिखा है ना, तो इसकी प्लेस पे आपने ज़्यादा लंबा नहीं लेना, इसको यहाँ तक ले लिया है, ठीक। इंटू 10⁻⁻⁵ लिख देना। यहाँ पर E-5 है, इट मीन्स 10⁻⁻⁵ लिख देना आपने, ठीक है जी। तो आपको कैलकुलेटर अलाउड होगा तो ऐसे कर सकते हैं आप। तो ये था हमारा रिलेटिव एरर, ठीक है जी। तो अब करते हैं परसेंटेज एरर। बहुत ही इजी है परसेंटेज एरर। उसके लिए फार्मूला क्या होगा, PER मीन्स परसेंटेज। इसका फार्मूला कुछ नहीं है, जो आपने रिलेटिव एरर निकाला ना, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करना। तो रिलेटिव एरर क्या है हमारे पास, रिलेटिव एरर अभी निकाला 3.467 इंटू 10⁻⁻⁵। इसको कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो जो 100 होता है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो अगली लाइन में लिख ही देते हैं, 10⁻⁻⁵, और इसको 10 पॉजिटिव में 2 लिख सकते हैं। जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो पावर देखो 10 कॉमन आ जाएगा, पावर प्लस हो जाएगी, तो 10⁻⁻ क्या आएगा 3। तो यही हमारा नेक्स्ट आंसर है। तो आंसर क्या आया 3.467। इसको नहीं छेड़ना, इन दोनों को सोल्व करने पर आएगा -3। तो ये था हमारा परसेंटेज एरर। हाँ जी बच्चों, ये वाला पार्ट हमने कर लिया। अब करेंगे डेसिमल वाला पार्ट, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसको भी x मान लेते हैं। x इज इक्वल टू 37.46235। तो व्हेन x इज राउंडेड ऑफ टू 4 डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट्स इट बिकम्स। तो इसको जब 4 डिजिट कहाँ तक आते हैं, यहाँ तक। तो देखिए क्या बनता है। तो 37 2 डिजिट हो गए, 4 6। जो लास्ट वाला 6 है ना, इसको हमने देखना है 6 ही लिखना है या 7 करना है। अगर तो 6 के बाद 5 से बड़ी रकम आ रही है तो हम इसको एज ए 7 भी यूज़ कर सकते हैं, बट 5 से कम आ रही है तो हमने इसको 6 ही रहने देना है। तो इसको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में हमने कन्वर्ट कर लिया है। तो पीछे 3 डिजिट हैं, 3 जीरो लगा सकते हैं। तो अब इसका निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो देखिए क्या आता है। तो ये वाला आंसर हमारे पास आ गया। 2 जीरो लगाने के बजाय 1 जीरो लगा देंगे, ठीक है जी। तो इसको हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, देखो पॉइंट को हम कहाँ पर लेकर आएंगे, 2 के बाद पॉइंट को कहाँ लेके आना, देखो 1 2 3 यहाँ पर लेकर आएंगे। 2.35 इंटू 10⁻⁻3। तो देखो कैसे करना है इसको। जब भी पॉइंट को हम राइट साइड लेके जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 डिजिट के बाद 2.35 इंटू में क्या लिखेंगे 10⁻⁻3। ऐसे अगर रकम ऐसे लिखी होती, पॉइंट यहाँ पर होता है, ठीक है, तो इसको ऐसे 1 2 यहाँ पर लेकर आएंगे तो क्या बनेगा 2.35 इंटू 10⁻²। बट अगर आगे लिखा हो, अगर ऐसे लिखा हो 0.00000234, फिर क्या लिखेंगे पॉइंट 1 2 3 4 5 डिजिट है ना ये वाले सारे। यहाँ तक कितने हैं 5, तो हम लिखेंगे 2.34 इंटू 10⁻⁻5। तो जहाँ पर 3 थे, पॉइंट के बाद 1 2 3 के बाद पॉइंट आया तो 10⁻⁻3। ये लिख गया हमारा एब्सोल्यूट एरर। अगर डेसिमल में आए तो आपने ऐसे करना है, स्टार्टिंग वाले जीरो को हटाकर पॉइंट को पहले डिजिट के बाद लेके आना, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट लगेगा, ठीक। तो अब करते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर के लिए क्या करना है, देखो एब्सोल्यूट एरर जो निकाल लिया उसको ऊपर लिख देना,
डिवाइड किससे करना है, मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स हमारे पास, इसका मॉडुलस भी सेम ही होगा, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा। हाँ जी बच्चों, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा। आपने क्या करना है, इसकी प्लेस पे इसको डिवाइड करते हैं, रफ वर्क में ऐसे लिख लेना है 0.00235 डिवाइडेड बाय 37.46235। जब हम इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 6.27296472 तो इसको हम सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो हमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट से मतलब होता है ज़्यादातर, तो 6 ऐसे आ जाएगा, 0.27 जो लास्ट वाला 4th डिजिट है ना, इसके बाद देखना क्या है, देखो 9 है, 5 से बड़ा है, 9 5 से बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 को क्या लिख देंगे 3, बाकी सभी को इग्नोर कर देंगे इनको। 2 के बाद देखना अगर 5 से बड़ा आ रहा है तो हम 2 को क्या बना देंगे 3, तो इन सबको रहने देंगे। ई की प्लेस पे लिखेंगे 10 रेज़ टू द पावर -5, तो ठीक है, ये था हमारा रिलेटिव एरर, ऐसे आपने निकालना है। तो अब करेंगे परसेंटेज एरर, उसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का मतलब क्या होता है, इसके पैर में लिखते हैं परसेंटेज, 6273 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5, 10 को हम लिख लेंगे 10 रेज़ टू द पावर 2 पॉजिटिव की, तो इसको तो ऐसे रहने देंगे, 6.273 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 आ जाएगा, ठीक, सॉरी 3, देखो 10 रेज़ टू द पावर -5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर +2, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर प्लस हो जाती है, तो -5 + 2 कितना आएगा, 10 की पावर -3। तो ये था हमारा परसेंटेज एरर। तो अभी हमने एक एग्जांपल की है, उसमें मैंने 2 नंबर लिए हैं, एक विदाउट डेसिमल एक डेसिमल वाला। इसको पहले हमें राउंड ऑफ करना आना चाहिए, ठीक है, राउंड ऑफ तो सभी बच्चों को आता ही होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1, जो BCA के स्टूडेंट हैं, BCA 3rd सेमेस्टर के, उनकी एक्सरसाइज चैप्टर 1 में है 1.1, उसमें सभी यही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमने। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे BCA सेमेस्टर 3 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख लिया बोर्ड पे, देखो क्या लिखा है, लेट x इज इक्वल टू दिस एंड इफ x इज राउंडेड टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अगर हम x को 3 डेसिमल प्लेसेस पर राउंड ऑफ करते हैं तो क्या फाइंड करना, फाइंड द एब्सोल्यूट एरर इन द अप्रोक्सीमेशन। तो सबसे पहले इसको सिग्निफिकेंट फिगर में यूज़ करेंगे, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर में इसको कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल। देखो x इज इक्वल टू, इसको x गिवन है हमें, अगर x नहीं लिखा होता तो अपनी तरफ से लेट x लिख लेते हैं हम। तो इसको सिग्निफिकेंट में कैसे कन्वर्ट करना है, जो स्टार्टिंग में 0 दिखाई दे रही है, पॉइंट को इस तरफ लेके जाएंगे, पॉइंट को कहाँ लेके जाना है, 2 0 के बाद यहाँ पर लेके आना पॉइंट को, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर आ गया पॉइंट, तो कितने डिजिट राइट साइड को गया, 1 2, यहाँ पर आया ना पॉइंट, तो 2 डिजिट हमें राइट साइड पर जाना पड़ा पॉइंट को लेकर, तो यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर -2 आ जाएगा, जी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको हमने सिग्निफिकेंट फिगर में लिख लिया, तो आगे करेंगे इफ़ x इज राउंडेड टू 3 डेसिमल प्लेसेस, इसको 3 डेसिमल प्लेसेस पर राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, व्हेन x इज राउंडेड ऑफ टू द 3 डेसिमल प्लेसेस इट बिकम्स, क्या बन जाएगा, इसको देखो, अब हमें इसको देखना है, इसको भूल जाओ। तो 3 डेसिमल प्लेसेस तो ये रही, इसको हम इसको x नाम दे, इसको x1 दे दो, या फिर ऐसे लिख दो, तो 3 डिजिट 0.45। अब जो लास्ट वाला 8 है ना, तीसरा डिजिट कौन सा है, 8। 8 को लिखने से पहले हम देखेंगे 8 के बाद जो लिखा है, 8 के बाद लिखा है 5, अगर 5 लिखा है जहाँ 5 से कम है तो 8 को 8 ही रहने देना, ठीक। हाँ अगर 6 होता, मान लीजिए ऐसे होता 6 2 9, तो 3 सिग्निफिकेंट राउंड 3 डेसिमल प्लेसेस को राउंड ऑफ कैसे करते, 8 के बाद 5 से ग्रेटर है तो इसको हम 9 कर देते हैं, ठीक।
अगर 5 है या 4 है तो इसको 8 को 8 ही रहने दो, ठीक। तो फिलहाल तो 5 था तो हमने 8 को 8 ही रहने दिया, ठीक है। दो काम हो गए हमारे। पहला काम इसको सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर लिया, इसको राउंड ऑफ कर लिया 3 डेसिमल प्लेसेस पर। तो इसके बाद कुछ नहीं लिखना, ठीक है। अब निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए फॉर्मूला है एब्सोल्यूट को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, मॉडुलस का साइन x माइनस एक्स, ठीक है जी। हमारी ट्रू वैल्यू थी तो ये हमारा राउंड ऑफ करके आया, इन दोनों को माइनस करेंगे, उनका मॉडुलस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे 0.45859 इंटू 10⁻⁻², माइनस करने के बाद क्या आएगा देखो, ये तो सेम रहेगी, इनको माइनस करना है। तो माइनस करने पर देखो 10⁻⁻² तो एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों को माइनस करने पर ये आंसर आया। अब इसको थोड़ा सा करेक्ट फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स साइंटिफिक फॉर्म में लिख देते हैं इसको। तो साइंटिफिक फॉर्म का क्या मतलब है कि उसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग हो, 2 पॉइंट समथिंग हो, 3 पॉइंट समथिंग हो, मतलब 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग तक भी चले जाएगा, बट 10 पॉइंट 11 पॉइंट नहीं होना चाहिए। 10 से छोटा होना चाहिए पॉइंट से पहले, और 1 से ग्रेटर। तो पॉइंट हमें कहाँ पर लेकर आना है, यहाँ पर 5 के बाद यहाँ लिख देंगे 5.29 इंटू 10⁻⁻²। -2 तो पहले थी, तो कितने डिजिट इस साइड गए हम, 1 2 3 4, 4 डिजिट हम उस साइड चले गए, तो 4 डिजिट ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 4 डिजिट इधर गए तो 10⁻⁻4, और ये वाला भी लिखा हमारे पास 10⁻⁻2। तो इसको और सिंपल कैसे लिखें, 10 दोनों 6 बन जाएंगे, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, x की वैल्यू गिवन है, राउंडेड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस पे करना है। बस पिछली बार एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली थी, एब्सोल्यूट एरर निकाला था, अब निकालेंगे रिलेटिव एरर, ठीक है। क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। देखो रिलेटिव एरर निकालना तो उसके लिए पहले एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन को सिंपल ही करते हैं, ठीक है। x की वैल्यू गिवन है, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे लिखेंगे, देखो पॉइंट को क्या करेंगे, ये दोनों जीरो हटानी पड़ेंगी, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो जीरो के बाद 2 जीरो के बाद आएगा पॉइंट। तो 2 डिजिट राइट साइड को जा रहा है तो 10 की प्लेस पे -2 लिख देंगे पावर। 2 डिजिट राइट को गया है तो 10⁻⁻2। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर बन गई। अब इसको राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेसेस पर। तो कैसे करेंगे, देखो 0 पॉइंट, देखो 5997 है, तो 3 डिजिट तो ये बनी, ठीक। अगर इसकी प्लेस पे ऐसे होता, देखो 0.5987, तो कैसे लिखते हैं 0.59, जो तीसरा डिजिट है इसको देखना है राउंड ऑफ कैसे करें। 8 के बाद जो 7 है 5 से ग्रेटर है, अगर इसके बाद वाला डिजिट ग्रेटर है 5 से तो हम 8 को 1 प्लस कर देंगे, क्या बन जाएगा 9। तो सिमिलरली यहाँ पर देखो 9 के बाद 7 है जो 5 से ग्रेटर है, तो इसको हम इसमें 1 प्लस करेंगे, इसमें 1 प्लस करने पर क्या बन जाएगा 0 600, तो यहाँ पर आएगा 600, 10 की पावर ऐसे रहेगी, ठीक है जी। इसको हमने 3 डेसिमल प्लेसेस पर राउंड ऑफ कर लिया। तो चलो सबसे पहले रिलेटिव एरर निकालने का फार्मूला देखो ये है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन मॉडुलस का x। तो इसका मतलब पहले एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एब्सोल्यूट का फार्मूला क्या था, x माइनस, ठीक। तो क्या करें, एक साथ ही कर दें, जब पहले एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं।
एब्सोल्यूट एरर। एक्स की वैल्यू क्या थी 0.005। ठीक है, ये हमारा एब्सोल्यूट एरर निकल गया। अब करते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर के लिए एब्सोल्यूट एरर अपॉन मॉडुलस का एक्स की वैल्यू जो है इसको मॉडुलस में लिख देंगे। तो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। अपॉन में एक्स मॉडुलस में लिखेंगे एक्स, ये रहा हमारा 0.x की वैल्यू ये, हमने इसको सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट किया तो इसी को लिखेंगे। तो इसको मॉडुलस के बाहर भी निकाल लें तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, इसको ऐसे लिख लें। ठीक, तो देखो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास। इसको इसके साथ डिवाइड करने पर देखो क्या आता है 0.000500, 0.000500। ठीक, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे आंसर निकालने के लिए। देखो उसको जो पहला डिजिट होता है ना 5, मैंने साइंटिफिक नोटेशन बताई आपको, इसको आप 5 के बाद लेके जाना, जो पहला हमें डिजिट दिखाई दे रहा है। तो पहला हमें 5 दिखाई दे रहा है, 5.00 10 रेज टू द पावर, कितने डिजिट जहाँ तक गया 5 तक, 1 2 3 5 को मिला के 4, 10 की पावर -4। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। गिवन ए नंबर, एक नंबर दिया उसको हमने लेट कर लेना, लेट एक्स इज इक्वल टू दिस नंबर। इसको पहले सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें अच्छा लगे, तो पॉइंट को इधर ले जाएंगे 0.5 से पहले, 5 5 7 8 10 रेज टू द पावर -1 आएगा क्योंकि एक डिजिट इधर लेके गए। ठीक है, अभी हमने इसको सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे 3 डिजिट प्लेस पे। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बार बार राउंड ऑफ वाली लाइन आप खुद लिख लेना। तो 3 डिजिट पर इसको राउंड ऑफ करेंगे, क्या है देखो 5 5 7, 7 के बाद 8 है जो 5 से ग्रेटर है, तो 7 का क्या बन जाएगा 8, तो इसको लिखेंगे 0.558, 10 रेज टू द पावर -1 ही रहेगा। तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, राउंड ऑफ कर लिया, मतलब 3 डेसिमल डिजिट तक। तो आगे करना है एब्सोल्यूट एरर, तो इसमें हमने क्या निकालना है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर। ठीक है जी, तो फार्मूला आपको मालूम ही हो गया, माइनस क्या करेंगे इस वैल्यू को, तो पूरा माइनस करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा 0.0002 इंटू 10 रेज टू द पावर -1। तो इसको हम और इजी क्या कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट इधर लेके आ जाएंगे, 2 के बाद ले आएंगे। ठीक है, आंसर निकालना है ना, 2 के बाद आने के लिए यहाँ पर 2 इंटू 0 10 रेज टू द पावर कितनी हो जाएगी, देखो कितने डिजिट उधर गया 1 2 3 4, 4 डिजिट -4 आ जाएगा। और ये वाला 10 की पावर -1 इसको भी लिख लेंगे। तो लास्ट आंसर क्या आएगा हमारे पास 2, पॉइंट के बाद 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 10 की पावर क्या आ जाएगी -5। ये था हमारा एब्सोल्यूट एरर। तो अब निकालेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर के लिए पहले एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं एब्सोल्यूट एरर अपॉन मॉडुलस का एक्स। तो इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं हम, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 अपॉन में एक्स जो हमारा ये वाला मॉडुलस के बाहर ही निकाल लेते हैं, पॉजिटिव ही आना है इसने। ठीक,
तो इसको सोल्व करेंगे, देखो क्या आएगा। इसको 2 से डिवाइड करते हैं, इससे 2 को इससे डिवाइड करते हैं। थ्री 3.586 इंटू 10⁻⁴। देखो ऊपर पावर है 5, नीचे डिवाइड का निशान, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, तो -1 दोनों मिलके प्लस हो गए। ठीक, तो कितनी आई 10⁻⁻⁴। ठीक है, क्योंकि जब डिवाइड का निशान होता है, देखो 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻1, जब डिवाइड का साइन हो, ये वाला साइन डिवाइड का है, तो पावर क्या हो जाती है माइनस, मीन्स माइनस ये वाली पावर -1, दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, तो आंसर ये आएगा। तो ये था हमारा पहले पार्ट के दोनों आंसर। तो नेक्स्ट देखो क्या करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है व्हेन x इज ट्रंकेटेड टू 3 डिजिट इट बिकम्स। ट्रंकेटेड टू 3 डिजिट्स मतलब 3 डिजिट्स तक इसको रखना है, बाकी सारा काट देना है। तो x तो हमारे पास गिवन ही है, x यही चलेगा। ठीक है, x इसको ही लेंगे हम। वो नया नंबर क्या बना है, देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट उतार लेने हैं, बाकी सब इसको राउंड ऑफ नहीं करना है इस बार। पहले 3 डिजिट कहा उन्होंने, 3 डिजिट उतार के बाकी सब कट कर दो। ठीक है, तो 3 डेसिमल डिजिट्स। इट बिकम्स, तो ये नंबर बन गया। अब सिंपल वैसे ही हमने दोबारा से क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर। तो सेम सिंपल है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, x माइनस x की वैल्यू यही चलेगी, माइनस ये वाला नंबर। ठीक है, ट्रंकेटेड का मतलब होता है आगे से काटना है या पीछे से काटना है। यहाँ पर 3 डेसिमल डिजिट्स लिखने थे, बाकी सब ट्रंकेट में इधर काट देना था। तो हमने 3 लिख लिए, बाकी पीछे जो भी लिखा उसको इग्नोर कर दो। तो माइनस करने पर देखो इनका क्या आ रहा है, 0.5578 माइनस 0.557। (0.0008 इंटू 10⁻⁻1। तो इसको और सिंपल कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8 इंटू 10⁻⁻1 तो पहले था 1 2 3 4, 4 डिजिट और चल गया, तो माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है जी, कैसे आया माइनस का 5, ऊपर मैंने क्लियर कर रखा है पिछले क्वेश्चन में जैसे इसमें किया था। तो आगे चलते हैं, रिलेटिव एरर निकालते हैं। रिलेटिव एरर के लिए फार्मूला तो सेम है, पहले एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू लिखेंगे अपॉन x का मॉड्यूलस हो गया। तो एब्सोल्यूट एरर आया 8 इंटू 10⁻⁵ अपॉन में क्या आएगा, इसकी वैल्यू यही चलेगी स्टार्टिंग वाली, मॉडुलस के बाहर ही लिख लो इसको। ठीक है, अब इसको 8 से डिवाइड करेंगे, इस वाली रकम 8 को डिवाइड करेंगे इस वाली रकम से, 14.34 के करीब लिख देंगे। 14.34, 10 की पावर कितनी आएगी, देखो ऊपर 5 है नीचे 1 है, कट जाएगी तो 5 -4 आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, तो अब हमने इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो साइंटिफिक फॉर्म का मतलब मैंने बताया था, जो डेसिमल से पहले है वो 10 से छोटा होना चाहिए और 1 से ग्रेटर। तो ये तो 14 है, 10 से ग्रेटर है, तो पॉइंट को इधर ले आएंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.434 इंटू, देखो पॉइंट लेफ्ट साइड पे गया है, जितने भी क्वेश्चन किए हमने अभी, तो पॉइंट राइट साइड पे लेके जा रहे थे, अब लेफ्ट पे एक डिजिट लेफ्ट गया, तो 10 की पावर पॉजिटिव वाली 1 आएगी। ठीक, बट आगे उन्होंने ये भी लिख रखी है 10 की पावर -4। अब इन दोनों को एडजस्ट करेंगे तो आंसर आएगा 1.434 इंटू 10 की पावर -3। तो ये था हमारा क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट। ठीक है, दोनों पार्ट्स में निकालना क्या था,
एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर, बट डिफरेंस क्या था? पहले क्वेश्चन में था राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल डिजिट्स, यहाँ पर था ट्रंकेटेड टू 3 डेसिमल डिजिट्स। ट्रंकेटेड का मतलब 3 डिजिट लिख के डेसिमल के बाद बाकी सारे इग्नोर कर देने। अब इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4th देखना है। फाइंड द रिलेटिव एरर इफ 2/3। 2/3 हमारा नंबर है, इसको लेट कर लो पहले। लेट x इज इक्वल टू 2/3। x हमारा 2/3 है, अगर 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, मैं रफ वर्क में थोड़ी देर के लिए आपको दिखा दूँ तो 0.6666 ऐसे चलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या नया है देखो, फाइंड रिलेटिव एरर इफ, ये हमारा x हो गया और अप्रोक्सीमेट नंबर उन्होंने पहले निकाल दिया हमें, तो x हम क्या देंगे, अप्रोक्सीमेशन उन्होंने पहले निकाल दी है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो 667, ठीक है। तो उन्होंने पहले ही निकाल दिया हमें। अगर अप्रोक्सीमेटेड टू ये लिखा हो ना, इट मीन्स अप्रोक्सीमेशन उन्होंने निकाल दिया। ये हमारा ठीक। तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, ठीक है। वो कैसे निकलता है, 2/3 को 2/3 रहने दो, -0.667, ठीक है जी। तो इसको ऐसे रहने देते हैं। नेक्स्ट करते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, एब्सोल्यूट एरर जितना निकला नीचे मॉडुलस का x, तो इसको लिखेंगे ऊपर 2/3 -0.667 अपॉन में 2/3 का मॉड्यूलस, ठीक है जी। तो ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में 3, ठीक है जी। तो ये 2/3 आ जाएगा। तो जो 3 है, 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा लिखते हैं डायरेक्ट, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, -2001/2, ये वाला 2, 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं हम। तो अब करेंगे इसको सॉल्व। माइनस करने के बाद जो आएगा पॉजिटिव में लिख के उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको जब माइनस करेंगे तो 0 माइनस का 0.001 आ जाएगा, ठीक है। ये मॉडुलस का साइन है, नीचे 2 लिख देंगे, तो मॉडुलस का साइन हटा देंगे, पॉजिटिव में आएगा आंसर 2। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करके देखते हैं कितना आ रहा है। .0005 आ रहा है आंसर डिवाइड करने पर, 0005। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, पॉइंट को 5 के बाद आना चाहिए। 5.0 इंटू 10⁻⁴ कितने डिजिट यहाँ पर गया, 1 2 3 4, 4 तो माइनस का 4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का फार्मूला अभी हम निकाल लेंगे, तो पहले क्वेश्चन समझ लें। इफ़ ये वाला नंबर, इसको हम x मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू दिस नंबर इज अप्रोक्सीमेटेड टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में अप्रोक्सीमेट करेंगे, मतलब तो कैसे होगा, 3 उन्होंने डेसिमल नहीं कहा यहाँ पर, ठीक है। तो पहले वाले आ जाएंगे 625, यहाँ पर सीधा 3 डिजिट लिख देंगे 625, ठीक। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए देखो, सबसे पहले एब्सोल्यूट निकालना पड़ेगा, फिर रिलेटिव को वैसे फार्मूला डायरेक्ट बता दूं आपको। परसेंटेज एरर का फार्मूला होता है रिलेटिव एरर इंटू 100। इट मीन्स पहले रिलेटिव एरर निकालेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले एब्सोल्यूट एरर निकालें।
जहाँ डायरेक्ट ही लिख दें आपको पता तो चल ही गया, डायरेक्ट लिख देता है इस बार। चलो एब्सोल्यूट एरर निकाल ही लेते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स की वैल्यू 625.483 माइनस 625, तो माइनस करने पर कितना आएगा देखो, 0 आ जाएगा, 0.483। तो मॉडुलस की अब जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा एब्सोल्यूट एरर। तो इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा रिलेटिव एरर। रिलेटिव निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देते हैं, 0.483 को डिवाइड करेंगे मॉडुलस एक्स से। एक्स की वैल्यू है 625.483। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लिख ही दूँ फार्मूला। रिलेटिव एरर निकालने के लिए एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड करते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स से। तो एब्सोल्यूट एरर आया था 0.483, और एक्स की वैल्यू को मॉडुलस डालने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव ही आनी है तो पहले ही पॉजिटिव है। तो इसको डिवाइड करते हैं हम, ठीक है। इसको डिवाइड करने पर आया था 0.000722। तो काफ़ी लंबा जा रहा है, यहाँ तक लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पर पॉइंट लेके आना है। तो इसको लिख सकते हैं 7.722 इंटू 10⁻⁴। 10 की पावर कितनी लिखे, 1 2 3 4, 4 डिजिट राइट साइड को गया पॉइंट तो माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर लेफ्ट पे जाएगा ना तो प्लस का 4 आता है, राइट पे जाएगा पॉइंट तो माइनस का 4। तो ये था रिलेटिव एरर। तो अब हमने निकालना है परसेंटेज एरर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का फार्मूला होता था रिलेटिव एरर इंटू 100। तो रिलेटिव एरर यहाँ पर हमने निकाल लिया, 10⁻⁻⁴ इंटू 100 कर देंगे। तो 100 को हम 10 की पावर 2 भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। 7.722 इंटू 10 की पावर -4, 100 को मैं लिख दूंगा 10 की पावर पॉजिटिव का 2। जब हम इन दोनों को एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, माइनस का 2, ठीक है जी। 7.722 इंटू 10 की पावर प्लस -4, इधर +2, दोनों को जब एडजस्ट करेंगे तो माइनस का 2 रह जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और कई बार परसेंटेज लिखा होता तो परसेंटेज डाल देना। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या लिखा है, हाइट ऑफ ए टावर इज ऑब्जर्व्ड एज 47 मीटर। जब उसको देखा गया तो 47 मीटर लगी, वेयर इट्स एक्चुअल हाइट, बट उसकी एक्चुअल हाइट क्या थी, 45। जो एक्चुअल होता है उसको हम एक्स ले लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू 45। तो जो हमें ऑब्जर्व हुई, अप्रोक्सीमेट लगी, उसको हम लिखेंगे 47। दोनों चीज़ें मिल गई। अब आगे निकालना तो ईजी है। सबसे पहले हमने निकालना है रिलेटिव एरर, उसके बाद निकालना है परसेंटेज एरर, ठीक है। दोनों को नापना है हमने, ठीक। तो सबसे पहले रिलेटिव एरर के लिए फार्मूला लिख देते हैं, आर ई वाले रिलेटिव, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, एब्सोल्यूट एरर। पहले एब्सोल्यूट एरर लिखेंगे ऊपर, उसका फार्मूला है, पहले फुल लिख दें, इस प्रकार निकलेगा। तो एब्सोल्यूट एरर निकलेगा एक्स अपॉन में एक्स का मॉड्यूलस। तो डायरेक्ट ऐसे निकाल लेंगे हम रिलेटिव एरर। तो 45 माइनस 47 अपॉन में मॉडुलस का 45। 45 के मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव, इसका आंसर 45 ही आएगा। तो इधर -2 आना था, मॉडुलस की वजह से 2 आ जाएगा, 2/45। अब 2 को 45 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो आ रहा है 0.04444, ठीक है। बार बार 44 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो 4 के बाद पॉइंट चाहिए, ठीक है। 444 इतना छोड़ देते हैं। और 10 की पावर कितनी बन जाएगी नेगेटिव में, पॉइंट कितने डिजिट गया, 2 डिजिट यहाँ पर, तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो अब हमने निकालना है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर बहुत ही सिंपल है, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है।
तो कितना आ जाएगा 4.444। ये था रिलेटिव एरर, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साथ में परसेंटेज का साइन भी बाद में आंसर में लगा देना। तो पॉइंट देखो 4.444 इंटू 10⁻⁻², इसका क्या होता है 10⁻⁻2, ठीक है जी। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव का 2 सच दोनों कट गए, तो आंसर आया 4.444। परसेंटेज एरर है, साथ में अगर आंसर में परसेंटेज दिया तो लगा देना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6।